नाजरीन, हर पाकिस्तानी में छुपाए हीरो के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सना सुल्तान। हीरोज की तलाश हमें खींच लाई है फैसलाबाद। न पूछ के मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। जी हाँ नाजरीन, अगर इंसान कुछ करने की ठान ले तो वो मंजिल पे जाकर ही दम लेता है। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे ऐसे ही दो हीरोज, वकार खालिद और अवैस सज्जाद से। तो चलिए चल के मिलते हैं हमारे इन दोनों हीरोज से और जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी। इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीन का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़ज़ा तुम्हारी है, बहर पर तुम्हारे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक, आपने? वकार, आप खुद दहशतगर्दी का शिकार हुए, लेकिन आज आप मुआशरे में अमन फैलाने का काम कर रहे हैं। इस सब किस तरह से आया? बेसिकली इसकी जो रीज़न है वो यही थी कि मैं खुद दहशतगर्दी का शिकार हो चुका हूँ। मैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में उस वक्त पढ़ रहा था, बल्कि अभी भी वहाँ पे एमफिल कर रहा हूँ। तब मैं BS ऑनर कर रहा था। उस दिन 20 अक्टूबर 2009 को मैं और मेरे दो दोस्त खलील और नफीस, हम तीनों क्लास ख़त्म हुई थी तो हॉस्टल की तरफ हम जा रहे थे। तो अभी एक धमाके की आवाज़ हमने उस वक्त सुनी जब हम क्लास में थे। दूसरा धमाका जो था वो हमारे साथ ही हुआ जब हम हॉस्टल कैंपस में थे। तो वो जो मेरे दोस्त थे वो तो मौका पर ही उनकी जान चली गई, अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। तो मेरी उसमें जो थी 60% बॉडी जो वो बर्न हो गई थी। तो उसके बाद फिर मैं इस फील्ड में आया और इसके लिए अमन के लिए काम करना शुरू किया मैंने। आप जब इस हादसे का शिकार हुए तो आपको कितना अर्सा लगा रिकवर होने में? हादसे के बाद तकरीबन मुझे तो तकरीबन 1 से 1.5 साल लग गया था रिकवर होने में, क्योंकि मेरी 60% बॉडी जो थी, 60% जिस्म का हिस्सा जल चुका था। इन्हीं सब चीज़ों से डील करने के लिए आपने स्क्रीम बनाई। स्क्रीम बेसिकली क्या है? स्क्रीम का मतलब पुकार है। मैं चूँकि इस हादसे में जब ज़ख्मी हुआ था तब मैं भी पुकार रहा था और उसके बाद फिर मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया, उनके दर्द को महसूस किया। जो जितने भी पाकिस्तान में विक्टिम्स हैं तो उनकी पुकार सुनने के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म तश्कील दिया था। ये ज़मीन मुक़द्दस है, माँ के प्यार की सूरत। लोगों की पुकार पर आप कहाँ कहाँ गए हैं? देखिए, इसमें जो हम अवेयरनेस जो हमारा प्रोजेक्ट था, इसमें मैं तो कश्मीर और कश्मीर की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ थी, वहाँ के कॉलेजेस थे, वहाँ पे मेरा जाना हुआ। उसके बाद फिर KPK, उसके बाद पंजाब, इस्लामाबाद, वहाँ पे हमने जो है सेमिनार्स अरेंज किए थे। उनका सिर्फ यही मकसद था जो इस तरह के किसी हादसे का शिकार नहीं हुए उनका आपस में इंटरेक्शन करवाया जाए, उनको इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया जाए कि अगर किसी जगह पे इस तरह का हादसा हो या किसी वो इस तरह के फ़र्द को जानते हो तो उसकी जिस तरह भी वो फिज़िकली हेल्प कर सकते हो, फाइनेंशियली कर सकते हो, इकोनॉमिकली कर सकते हो, जैसे भी उसकी कर सकते हो, तो उसकी हेल्प के लिए वो वहाँ पे अवेलेबल हों। आपने अपनी यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वापस लाने में बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया, वो क्या था? जी, हमारी यूनिवर्सिटी बैनुल-अक़वामी है। इसमें बिल्कुल 56 ममालिक के जो स्टूडेंट्स हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं। जब ये हादसा हुआ था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वापस चले गए थे इस चीज़ से डर के, क्योंकि जान है तो जहान है। तो इस हवाले से फिर हमने उनके दोस्तों को मोटिवेट किया था, उनको बताया था। हमने एक्टिविटीज़ अपनी यूनिवर्सिटीज़ में स्टार्ट की थी, तालीम के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से। फिर हमने एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करने में जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं इन्होंने अपना रोल प्ले किया था, जिसकी वजह से ये एक मददगार मुआविन साबित हुआ था उनको वापस लाने में। आप खुद तो एक स्टूडेंट हैं, इन सब कामों के लिए बेसिकली फंडिंग कहाँ से होती है? देखिए, फंडिंग तो जो है वो बैकबोन है किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए जो थी जब हमने अपनी यूनिवर्सिटी में इनिशियली स्टार्ट किया था तो उस वक्त हम जो दोस्त थे हम ये मिलकर ही एक्टिविटीज़ कर रहे थे यूनिवर्सिटी में। तो उसके बाद फिर जो हमने इस पे काम करना शुरू किया तो इंटरनेशनल हमारी एक NGO से इंटरेक्शन हुआ, तो उन्होंने फिर हमें इस चीज़ के लिए सपोर्ट किया था, जिसके बाद हमने फिर इसका वर्क जो एक्सपेंड किया था। आपसे बातों का सिलसिला तो जारी रहेगा,
लेकिन अभी हम चलते हैं वकार की वालदा और इनकी टीचर के पास और उनसे इनके बारे में मजीद जानते हैं। बातें दिलों की करो मेरे यार, मिलन के लिए क्यों करे इंतजार। एक अपनी ज़मीन एक है आसमां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वकार खुद दहशतगर्दी का शिकार हुए, लेकिन वहाँ पे उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि आज अपने ही जैसे दूसरे दहशतगर्दी के विक्टिम्स को मोटिवेट कर रहे हैं। आपको कैसा लगता है? जब देखती हूँ कि दूसरों की मदद करता है, कहता है किसी भी कोई भी ये इसको इससे दिखा नहीं जाता कि ये कोई मदद का ताल्लुक़दार हो और वो उसको ना करे, बल्कि मुझे भी यही कहता है कि अम्मी वो हकदार है, उसको ऐसे करें ऐसे करें। बहुत अच्छा लगता है कि अल्लाह ताला इसको इतनी हिम्मत है, ये सब का करे, हर जैसे ये कर रहा है इसको, इस मिशन को अल्लाह ताला इसको कामयाबी अता करे। आप वकार की पहली टीचर हैं। क्या वकार बचपन से ही लोगों की मदद करते थे, अपने जैसे दूसरे बच्चों की मदद करते थे? वकार शुरू से ही होनहार बच्चा था और दूसरों की मदद करता था, और मुझे भी बहुत मतलब अच्छा लगता था। वकार को आप फ्यूचर में कहाँ देखते हैं? मेरी दिली दुआ है कि ये इसी तरह ये काम खिदमत खलक करता रहे। आपसे मैं चाहूँगी कि आप पाकिस्तान के वालिदैन को क्या मैसेज देंगी? वालिदैन को यही मैसेज दूंगी कि ज़िंदगी मौत की इमानत है। अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करें कि वो बड़े होकर पाकिस्तान का एक नाम रोशन करें, पाकिस्तान को ऐसा बनाएं कि पाकिस्तान अमन का गहवारा बन जाए। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। नाज़रीन, ये तो वकार की वालदा उनकी टीचर थी जिनसे हमने वकार के बारे में बातचीत की। अब चलते हैं वकार की तरफ, जहां वो कुछ बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनसे बातों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हैं। अपनी मंजिलें हैं अलग अपने जहां, मिलके फिर से मिटा दो दूरियां, दिल तो एक है। तो आप पाकिस्तान का फ्यूचर हैं, आपसे ही वाबस्ता है पाकिस्तान का फ्यूचर। आई एम श्योर आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा। यहाँ पे आप बच्चों को टीच कर रहे हैं अमन फैलाने के लिए। आप इसी तरह डिफरेंट सेमिनार्स और वर्कशॉप्स भी करते हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में अमन फैलाने के लिए क्या सोल्यूशन दिया जा सकता है? मैं समझता हूँ जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तालीम है। तालीम ही है जो इंसान को इंसान बनाती है, जो शाऊर पैदा करती है। तो इस वक्त बच्चों की तरबियत की ज़रूरत है अमन के हवाले से, ताकि पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे क्रिएट किया जा सके, लोगों को एक मैसेज कन्वे किया जा सके और इस्लाम के जो तालीमात हैं उसके हवाले से बताया जा सके कि ये पुरअमन लोग हैं पाकिस्तान के और अमन को पसंद करने वाले लोग हैं। अच्छा, आप इसके सिलसिले में डिफरेंट जो टेररिस्ट के विक्टिम्स होते हैं उनसे भी मिलते हैं। आपको क्या लगता है उनकी साइकोलॉजिकली क्या उस वक्त सिचुएशन होती है और उस वक्त उनको किस तरह से ट्रीट करना चाहिए? जो है साइकोलॉजिकली वो एक ट्रॉमा में चले जाते हैं, तो ये फिर एक बहुत मुश्किल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जिससे निकलना तभी मुमकिन हो सकता है जब ये कौम एक होकर उन लोगों के साथ खड़ी होगी, फाइनेंशियली, इकनॉमिकली और फिज़िकली हर हवाले से, मॉरली उनको हम सपोर्ट करेंगे जिस चीज़ की उनको ज़रूरत होती है, तो फिर हम इस चीज़ से जो है नबुर्द आज़मा हो सकते हैं और सुरखरू हो सकते हैं। पाकिस्तान के नौजवानों को क्या मैसेज देंगे आप? नौजवानों को चाहिए कि पढ़ें और उन लोगों का ख्याल करें जो लोग पढ़ नहीं सकते, उनकी किसी तरह हेल्प करें, उनको तालीम दिलवाएँ। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया वकार। नाज़रीन, ये तो हमारे हीरो वकार थे जिन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि किसी भी कौम का मुस्तकबिल उसके नौजवान होते हैं, इसलिए नौजवानों को भी चाहिए कि वो अपने साथ साथ अपने मुआशरे के बारे में सोचें। अब वक्त हुआ है आपकी मुलाकात हमारे अगले हीरो से करवाने का, लेकिन एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान वेलकम बैक नाजरीन। हम पहुंच चुके हैं हमारे दूसरे हीरो अवैस सजाद के पास, जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग के मैदान में बहुत ही महदूद वसाइल में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उन्होंने ये सब कैसे किया, आइए चल के उनसे जानते हैं। है तू ही पाकिस्तान, जब तक है जामे जा, तू जोश को रख जवान, ऐ जवान। हमको है यकीन, आँख उठा कर देख ले, किसी में उतना दम नहीं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपका ताल्लुक एक मुतवस्सित तबके से है, फिर बॉडी बिल्डिंग की तरफ आने का ख्याल आपको कैसे आया? मेरे पापा को स्पेशली वो चाहते थे कि मैं किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करूं और उनका अपना और पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। सबसे पहला मुकाबला आपने किस उम्र में किया था? सबसे पहला कंपटीशन में खेला हूँ 18 साल की उम्र में। और पहली कामयाबी आपको किस चीज़ की मिली? पहले ही कंपटीशन में मैं विन हो गया था, अपने डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न फैसलाबाद चैम्पियन हो गया था फैसलाबाद का। तकरीबन 8 महीने में मैं नेशनल चैम्पियन बन गया था। आप जूनियर एशियन गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, ये टाइटल कब और कहाँ विन किया? जूनियर एशियन गोल्ड मेडलिस्ट मैंने हासिल किया था 2011 में थाईलैंड बैंकॉक में, और वहाँ पे 34 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था उस कंपटीशन में, और उन 34 कंट्रीज़ में से मैं विन हुआ हूँ। फर्स्ट गोल्ड मेडल हासिल किया मैंने। जब आपने ये टाइटल विन किया तो कितना फ़ख्र महसूस किया? जूनियर एशियन गोल्ड मेडलिस्ट बनना मेरे लिए एजाज़ की बात है। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था खुद पे, और मुझे ये ज़्यादा खुशी थी कि 16 साल के बाद एक गोल्ड मेडल जो है वो पाकिस्तान विन कर रहा है। And the champion for this category goes to contestant ranked at number 72, Sajjad Awais from Pakistan. आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी पार्टिसिपेट किया, क्या पोजीशन रही थी आपकी? टॉप 5 जो है उन्हीं को प्राइज़ मिलता है, उन्हीं का रिकॉर्ड होता है, तो एक रिकॉर्ड के अंदर आना ही 5th पोजीशन में ही आना मेरे लिए एजाज़ की बात है। आप जूनियर मिस्टर पाकिस्तान भी रह चुके हैं, कुछ इसके बारे में बताइए। जूनियर मिस्टर पाकिस्तान मैं बना था 2010 में, तो एक इंटरनेशनल जो है फेडरेशन उनके कंपटीशन में विन होना एक बहुत बड़ा एजाज़ है मेरे लिए। आप मिस्टर पंजाब भी रह चुके हैं, कुछ उसके बारे में बताइए। जूनियर मिस्टर पंजाब में बना था मुजफ्फरगढ़ में, और एक किसी और शहर में जाके विन होना, वहाँ के लोगों का दिल जीतना बहुत अच्छा फील होता है। आप मुसलसल 9 बार नेशनल चैंपियन रह चुके हैं, इस कामयाबी को किस तरह से देखते हैं? बहुत प्राउड फील होता है कि मैं पाकिस्तान का चैंपियन हूँ। अवैस, आपसे बातों का सिलसिला तो जारी रहेगा। अभी हम चलते हैं अवैस के घर और इनकी फैमिली से अपने नेशनल हीरो के बारे में मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अवैस ने माशाल्लाह से पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया है, इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स लेके आया, आपको कितना फ़ख्र महसूस होता है? अवैस पे हमको इतना फ़ख्र है जितना फ़ख्र करे वो कम है, लेकिन जब अवैस ये टाइटल थाईलैंड से जीत के लाया तो बहुत खुशी हुई, हद से ज़्यादा खुशी हुई। दूसरे नंबर पे जो बॉडी बिल्डर आया था वो इंडिया का बॉडी बिल्डर था, इस हवाले से हमें ज़्यादा खुशी थी कि इसने इंडिया के बॉडी बिल्डर को मात दी थी। अवैस को फ्यूचर में आप कहाँ देखते हैं? फ्यूचर में माशाल्लाह अवैस काफ़ी मेहनती है, कोशिश कर रहा है कि मैं कोई ऐसे नौजवान पैदा करूं, ऐसे नौजवानों को ट्रेन करूं जो आगे चल कर इस मुल्क का नाम रोशन करें। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि अवैस फ्री ट्रेनिंग देते हैं उन बच्चों को जो कि बॉडी बिल्डिंग का शौक़ रखते हैं, आपको एज अ भाई कैसा फील होता है? जी बहुत अच्छा फील होता है, ये इसलिए करवाते हैं क्योंकि बहुत सारे लड़के ऐसे जिन्हें बहुत ज़्यादा शौक़ है लेकिन उनको प्रॉपर कोच नहीं मिलता, इसलिए ये ऐसे लड़के हैं जिनको ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये तो अवैस के फैमिली मेम्बर्स हैं जिनसे हमने जाना कि उनकी क्या फीलिंग्स थी जब अवैस ने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो बॉडी बिल्डिंग में आना चाहता है। अब हम चलते हैं अवैस की तरफ जो कि अपने जिम में इस वक्त अपने स्टूडेंट्स को फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं। चलिए उनके पास चलते हैं, उनसे बातों के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। Let's go. That's right. D-Town. It's what PN is about.
आप अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ कि आपने स्टूडेंट्स को इस तरह फ्री बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग देना शुरू की? पाकिस्तान में प्रॉपर ट्रेनर नहीं है, हर जिम में नहीं है, लेकिन अगर कोई है भी तो वो ट्रेनिंग प्रॉपर ट्रेनिंग की अलहदा से चार्जेस लेते हैं। मैं इन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देता हूँ ताकि ये अपना शौक़ पूरा करें। अब बॉडी बिल्डिंग एक बहुत ही महंगा शौक है, वाइटमिन्स की ज़रूरत होती है, इसके अलावा बहुत सारे और भी खर्चे होते हैं। क्या गवर्नमेंट ने आपको सपोर्ट किया? गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, हमें जॉब्स देती हैं, लेकिन उन्हें चाहिए कि हमें परमानेंट करे, वो हमें कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं। फ्यूचर के हवाले से आपके क्या प्लान्स हैं? फ्यूचर के हवाले से मेरा ख्वाब है, ख्वाहिश है मेरी, मेरे वालिदैन की भी ख्वाहिश है कि मैं वर्ल्ड चैम्पियन बनूँ, और इंशाल्लाह मैं इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। मैं वर्ल्ड चैम्पियन बनूँगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा इंशाल्लाह। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। पाकिस्तान के नौजवानों को क्या मैसेज देंगे? बॉडी बिल्डिंग के हवाले से अगर कहो तो लोगों का ख्याल है कि ये हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई बॉडी बिल्डर नहीं बन सकता, लेकिन मैं कहता हूँ कि कोई भी किसी तरह का भी है बॉडी बिल्डिंग कर सकता है, बस उसे मेहनत लगन की ज़रूरत है। जो मेहनत करता है उसको उसका फल मिलता है। पाकिस्तान के यंगस्टर्स को क्या मैसेज देंगे? हर नौजवान को मेरी यही सलाह है कि वो किसी भी गेम, कोई भी स्पोर्ट्स है या कोई भी काम है, मेहनत और लगन से करें। जो मेहनत करता है वो उसका फल हासिल करता है और कामयाब होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन नाज़रीन, इंसान मेहनत और लगन से सब कुछ हासिल कर सकता है। ये थे हमारे हीरोज़। अगर आप भी किसी ऐसे हीरो को जानते हैं तो हमें लिखिए heroes@sama.tv पे। आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, facebook.com/superhero पे, या फिर ट्विटर पे twitter.com/superhero पे। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, टाइप करना है हीरो स्पेस अपना मैसेज और सेंड कर देना है 8126 पे। आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।